जय श्री कृष्ण। कुंभ राशि और कुंभ लग्न के लिए तो भाई बड़ा महत्वपूर्ण समय चल रहा है। जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, राहु वर्गोत्तम में है अप्रैल तक, और फिर भी राहु यहाँ रुक रहे हैं नवंबर के महीने तक। आपकी जन्मपत्री आपका जो पोजीशन है उसको बड़ा स्ट्रेंथ, मजबूती दे रहे हैं, एक्टिव बना रहे हैं। मतलब राहु का यहाँ आना 9 और 18 साल में ये कॉम्बिनेशन आता है, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण समय है। और इसके अलावा दूसरे प्लैनेटरी पोजीशन देखें तो शनि और गुरु आपके लाभ स्थान को एक्सप्लोर कर रहे हैं। लाभ स्थान माने तो आपका हाउस ऑफ गेन्स। तो हाउस ऑफ गेन्स अगर इंपॉर्टेंट हो रहा है तो आपको फायदा हो रहा है। गुरु पंचम में बैठे हुए हैं, वक्री थे अब मार्गी हो गए, जून तक यहाँ टिकेंगे। संतान पक्ष को लाभ दे रहे हैं, विद्या बुद्धि संतान को, पढ़ाई लिखाई वालों को लाभ दे रहे हैं, मानसिक काम करने वालों को लाभ दे रहे हैं, बच्चों के एजुकेशनल पार्ट पूरे हो रहे हैं, शादी ब्याह हो रहे हैं। बहुत अच्छा समय चल रहा है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। अब ये है सबसे बड़ी चीज कि शनि और मंगल की दृष्टि जो है ये आपकी लोकेशन चेंज करा सकती है, और खास तौर पे जो लोग विदेश में रहते हैं उन लोगों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। अभी उनकी जन्मपत्री पर डिपेंड करेगा। अगर अच्छी चल रही जन्मपत्री स्ट्रॉन्ग मोड में तो फायदा देगी, नहीं तो थोड़ा सा परेशान कर सकती है। और ये ट्रैवल प्रॉन चार्ट। अगली बात क्या हुई कि इस कॉम्बिनेशन की दृष्टि यहां पर भी हो गई, ये भी स्ट्रेसफुल हो गया, तो विदेश यात्रा के योग बनते हैं। विदेश से संबंधित काम करने वालों के लिए कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं, ये आपकी निजी जन्मपत्री पर निर्भर करेगा। तो विदेश में जो लोग रह रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उनके लिए भी थोड़ा सा कंसर्न वाली चीज है ये जन्मपत्री। अगली बात यह है कि शनि शुक्र और सूर्य का जो कॉम्बिनेशन है 18 तारीख तक बड़ा एक्सप्लोरिंग कॉम्बिनेशन है। तो शनि लग्नेश हो गया, शुक्र आपका योग कारक हो गया, और सूर्य आपका 7th लॉर्ड हो गया जो मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप का कारक है। इन सबको ये बेटर कर रहा है। अब सबसे बड़ी चीज क्या है कि 18 के बाद में इनके नक्षत्र बदल रहे हैं, तो इसकी वजह से थोड़ा एक्सप्लोरेशन कम हो रहा है। लेकिन 21 तारीख के बाद में जब शनि तुला नवांश में आएंगे, उच्च नवांश में, तो आपकी कुंभ राशि, कुंभ लग्न जो है ये स्ट्रांग हो जाएगी, बेटर हो जाएगी, आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगी। तो पिछले महीने में एक थोड़ी जकड़न सी, फ्रीजिंग, सीजिंग चल रही थी, उसमें बहुत फर्क लगेगा, चीजें होती सी दिखेंगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन जो है आपका, वो कॉम्बिनेशन है ये वाला, जिसकी चर्चा करना इस समय बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन ऐसा है जिसमें आपको बड़ा ध्यान रखना है। ये मंगल बुध का कॉम्बिनेशन बड़ा सीज्ड कॉम्बिनेशन है, ये सीजिंग लाता है। और मंगल केतु बड़ा इंजरी और सर्जरी प्रॉन कॉम्बिनेशन है। अब आपको ध्यान रखने की जरूरत है, मंगल और बुध यहाँ पे फ्रीज कर रहा है, तो मेंटली आप एडमेंट हो गए, स्टिफ हो गए, वाद विवाद में फंस गए, झंझट में फंस गए। फिजिकली हार्निया, अपेंडिक्स, स्टोन, ऑर्थराइटिस, शुगर, ब्लड प्रेशर, थायराइड, और किसी तरह की इंजरी होना, ठीक है, या फिर स्पाइन में पेन होना, ठीक है, या फिर मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप पे इफेक्ट आना, ये सब इस कॉम्बिनेशन की वजह से है। खास तौर पे स्पाउस की हेल्थ का विशेष ध्यान रखें, उनके साथ रिलेशनशिप का ध्यान रखें, और आपके अपने इमीडिएट बॉस से या आपके एम्प्लॉयर से ध्यान रखें। दूसरी बात क्या हुई, मैरिड जो व्यापार के अंदर है वो अपने वेंडर से, जिनके साथ एसोसिएशन में, उनका थोड़ा सा ध्यान रखें। अब ये राहु केतु जहां आपकी जन्मपत्री को स्ट्रांग बना रहे हैं, प्रोफेशनल पार्ट को थोड़ा स्ट्रांग बना रहे हैं मंगल को, वहां पर बुध इसको थोड़ा फ्रीज भी कर रहे हैं। तो चिंता है थोड़ी सी कामकाज की, व्यापार की, प्रोफेशन की, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप की, ये कॉम्बिनेशन हुआ। तो अब अगर आप ध्यान से नहीं चलेंगे, अग्रेशन में रहेंगे, तो ये आपको शारीरिक तकलीफ दे देगा। अगली बात क्या है कि हम बात करेंगे चंद्रमा। चंद्रमा देखिए, सबसे पहले कर्क राशि में, मकर राशि में थे, कर्क पे दृष्ट हैं, तो आपकी ट्रैवल हो सकती है, कुछ इन्वेस्टमेंट की तरफ जा सकते हैं, कुछ लाइबिलिटीज की कंसर्न हो सकती है, सो एंड सो ऑन। मैटर ये करता है कि चंद्रमा जैसे कुंभ राशि में आते हैं 16 तारीख को शाम को 6:15 बजे, यहां से एपिसोड शुरू होता है। चंद्रमा 2.5 दिन रुकते हैं, राहु के साथ एक बार ग्रहण में भी आएंगे, और बुध के साथ भी करीबी आएंगे। मंगल के साथ करीबी आते हैं तो एक्यूट एसिडिटी बता रहे हैं,
एक्यूट एसिडिटी की वजह से गैस्ट्रिक पेन होना, कमर में पेट में दर्द होना, हाथ पैरों में लोअर कोट पार्ट के अंदर, दोनों पैरों में, कंधों में दर्द होना, ये सब चीजें हो सकती हैं। देखिए, और बुध के साथ जब चंद्रमा आते हैं तो बहुत डेंजरस कॉम्बिनेशन है, क्योंकि यह आपके मैरिटल, बिजनेस रिलेशनशिप, आपकी नौकरी, इनको डिटैच भी कर सकता है। अगर आपकी जन्म पत्री स्ट्रांग मोड में तो हल्की फुल्की थोड़ा बहुत इफेक्ट देके निकल जाएगा, लेकिन अगर थोड़ा वीक है तो फिर ये आपको थोड़ा सा परेशान करके जाएगा। तो थोड़ा सा मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को संभाल के रखना है, और अपना व्यापार, अपना प्रोफेशन, इनमें वाद विवाद में नहीं फंसना है, झंझट में नहीं फंसना है, किसी तरह की उसमें किसी तरह के डायलॉगिंग में नहीं फंसना है, कोई किसी से मतलब बड़ा पेशेंस से समय निकालने की जरूरत है। और जब तक ये चंद्रमा कुंभ राशि में है 19 तारीख तक आपको ध्यान रखना है, नहीं तो छोटी मोटी इंजरी दे सकता है। तो बुध और चंद्रमा आपके केतु पर दृष्ट हैं, केतु इस हाउस पर भी दृष्ट हैं, केतु लग्न पर भी दृष्ट है जो मंगल पर है। तो पेरेंट्स की हेल्थ का भी ध्यान रखना है, प्रोफेशन पार्ट आपका सेंसिटिव मोड में है, उसका ध्यान रखना है, सिबलिंग्स के साथ रिलेशनशिप का ध्यान रखना है, फ्रीजिंग में जा सकते हैं, उनकी हेल्थ के चैलेंजेस आ सकते हैं। पैर की तकलीफ का मैंने बता ही दिया, वो ध्यान रखना है, सिबलिंग्स के साथ में एफर्ट्स का ध्यान रखना है। यानी ये कॉम्बिनेशन खास तौर पे आपके प्रोफेशन, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप, इनको बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। और आपके शरीर का जो स्ट्रक्चर है, जैसे स्पाइन हो गया, कंधे हो गए, पेट की तकलीफ हो गई, इन चीजों में कहीं किसी प्रकार का दर्द, खिंचाव आना, पैरों में कोई जैसे हड्डी वड्डी चटक गई, मसल्स में खिंचाव आ गया, इस तरह की चीजें, इनका थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। फिर इसके बाद मेष का चंद्रमा आ जाएगा। यहाँ पर चंद्रमा जब मीन का जब आया तो ये चंद्रमा या मीन राशि के शनि के साथ रिडिफाइनिंग मोड में आ गए, जो षष्टेश भी है। तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा है, लोकेशन को लेके, एसेट को लेके रिडिफाइनमेंट दिखा रहा है। फिर इसके बाद मेष का जो चंद्रमा आएगा, इसके ऊपर फिर इस कॉम्बिनेशन की दृष्टि है, तो फिर स्ट्रेस में थोड़ा सा जा सकता है। तो थोड़ा इस मेष के चंद्रमा को, कुंभ के चंद्रमा को आप निकल जाने दें, और अगर आप सतर्क रहते हैं, संभल के रहते हैं, तो यही वर्गोत्तम का बुध, जो वर्गोत्तम में है बुध यहाँ पर, जो आपका पंचमेश है और अष्टमेश है, मंगल की पोजीशन जो दशमेश है, और राहु केतु की पोजीशन आपको निश्चित फायदा देगी, लेकिन केयरफुल रहने की जरूरत है। और आपकी जन्म पत्री थोड़ी बेटर साइड में होनी चाहिए। और इसके लास्ट में शनि जो तुला नवांश में 21 तारीख को आ रहे हैं, वो आपको थोड़ी आने वाले 1 महीने के अंदर थोड़ा रिलीफ देंगे। जय श्री कृष्ण।